गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज की मैथ्स की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको हर केस के अंदर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, कैलकुलेट करने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। देखिए बच्चों, जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? फ़ायदा होना, लाभ होना। जब आप किसी चीज़ को, किसी सामान को कम कीमत पर ख़रीदते हैं और ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं, तब आपको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। जैसे कि ये एक कलर है, मैंने इस कलर को 5 रुपये का ख़रीदा और मैंने कुछ दिन बाद इस कलर को 10 रुपये का बेच दिया, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपये का। देखिए बच्चों, जिस दाम पर मैंने इस कलर को ख़रीदा था उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस दाम पर हम इस कलर को मैंने बेचा था उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसको हम शॉर्ट पे सीपी और एसपी भी कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक लड़की थी, राधा नाम की। राधा को घड़ी पहनने का बहुत शौक़ था। राधा शॉप पर गई और उसने ये घड़ी खरीदी। इस घड़ी की कॉस्ट प्राइस थी 200 रुपये। राधा ने ये घड़ी खरीद ली। कुछ समय बाद राधा ने यही घड़ी ₹300 रुपये में बेच दी। तो बच्चों, राधा को कितने का फ़ायदा हुआ? राधा ने ये घड़ी 200 रुपये की खरीदी थी और उसने यही घड़ी 300 रुपये की बेच दी, तो उसको कितने का फ़ायदा हुआ? 100 रुपये का फ़ायदा। जब हमें प्रॉफिट निकालना होता है तो हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या फाइंड हो जाता है? प्रॉफिट। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है? 300 और हमारी कॉस्ट प्राइस क्या थी? 200। हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया तो हमारा क्या आया? 100 रुपीज़। मतलब कि हमें 100 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पर एक मोबाइल है। राहुल को मोबाइल बहुत पसंद है। राहुल एक शॉप पर गया और उसने मोबाइल ख़रीदा। इस मोबाइल की कॉस्ट प्राइस 1500 रुपये थी। राहुल ने ये मोबाइल 1500 रुपये का ख़रीदा। देखिए बच्चों, राहुल ने कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद यही मोबाइल 3000 रुपये का बेच दिया। अब देखिए, राहुल ने कितने कम कीमत पर इसको ख़रीदा था और कितनी ज़्यादा कीमत पर बेच दिया, तो उसे कितने का फ़ायदा हुआ? उसको फ़ायदा हुआ 1500 रुपये का। ठीक है, तो हमने क्या करना था? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना था। ठीक है, जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। राहुल ने इसको कितने का बेचा? 3000 का। कितने का ख़रीदा था? 1500 रुपये का। तो हमने इसको क्या किया? माइनस किया। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो हमने 3 से 1 बोरो लिया। यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, 2 में से 1 गया 1, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो गया? 1500 का प्रॉफिट हो गया। तो अब आपको समझ में आया प्रॉफिट कब होता है। चलिए बच्चों, अब हम समझेंगे लॉस। देखिए बच्चों, जब हमें लॉस होता है तो हम बहुत ही उदास हो जाते हैं। लॉस का मतलब क्या होता है? घाटा। जब हम किसी सामान को ज़्यादा कीमत पर ख़रीदते हैं और कम कीमत पर बेचते हैं तो हमें क्या होता है? घाटा होता है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने ये नोटबुक 20 रुपये की खरीदी। कुछ समय बाद मैंने ये नोटबुक 10 रुपये की बेची। तो बच्चों, मुझे क्या हुआ? मुझे 10 रुपये का घाटा हुआ।
क्योंकि मैंने ये जो नोटबुक ख़रीदी थी वो 20 रुपए की ख़रीदी थी, और जब मैंने इसको बेचा तो इसको कितने का बेचा? 10 रुपए का। ठीक है, तो मुझे कितने का घाटा हो गया? 10 रुपए का घाटा हो गया। तो अब देखिए बच्चों, इसी तरह ये सम देखेंगे हम। यहाँ पर एक लंच बॉक्स है। चारू को लंच बॉक्स बहुत अच्छा लगता है। उसकी मम्मी ने उसे लंच बॉक्स ला कर दिया। इस लंच बॉक्स की कीमत थी ₹500। 500 रुपये में इस लंच बॉक्स को उसकी मम्मी ने उसे ला के दिया। अब कुछ समय बाद उसकी मम्मी ने यही लंच बॉक्स बेच दिया। कितने रुपए में? 250 रुपये में, मतलब कि 250 रुपीज़ में। तो देखिए बच्चों, उसकी मम्मी को, चारू की मम्मी को कितने रुपए का घाटा हुआ? 250 रुपये का, क्योंकि उन्होंने 500 रुपये का ये ख़रीदा था। ठीक है, और उन्होंने जब इसे बेचा तो कितने का बेचा? सिर्फ 250 रुपये में बेचा, मतलब कि उसकी कीमत बिल्कुल आधी हो चुकी थी। तो उन्हें कितने का घाटा हुआ? 250 रुपये का। तो जब हमें लॉस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं। हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है? 500 रुपीज़। हमारी सेलिंग प्राइस क्या है? 250 रुपीज़। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 250 रुपीज़। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 नहीं जा सकता, 5 से हमने 1 बोरो लिया है, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2। तो हमें कितने का लॉस हो गया? 250 रुपीज़ का हमें लॉस हो गया। नेक्स्ट देखिए, राम ने ये एक लैपटॉप ख़रीदा। ये लैपटॉप जो ख़रीदा उसकी कीमत थी, उसकी कॉस्ट प्राइस थी 7,700 रुपीज़। कुछ दिन बाद राम ने ये लैपटॉप बेच दिया। कितनी कीमत पर बेचा? ₹5000। तो देखिए बच्चों, बताइए कि राम को कितने रुपए का घाटा हुआ? राम को घाटा हुआ 2700 रुपये का। जब हमें लॉस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस में से, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? क्रय मूल्य, जिस दाम पर हम किसी सामान को खरीदते हैं। और एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य, जिस दाम पर हम सामान को बेचते हैं। तो जब हमें लॉस निकालना होता है तो हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या थी? 7,700 रुपीज़। हमारी सेलिंग प्राइस क्या थी? 5,000 रुपीज़। हमने इसको माइनस किया, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 0 गया 7, 7 में से 5 गया तो 2। तो राम को कितने का घाटा हुआ? कितने का लॉस हो गया? 2700 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो बच्चों, अब आपको समझ में आया कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? लाभ, जब हमें फ़ायदा होता है। और लॉस मतलब क्या होता है? घाटा, जब हमें घाटा हो जाता है। जब प्रॉफिट होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और जब हमें घाटा होता है तो हम बहुत ही सैड हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसी से रिलेटेड आपको वर्कशीट में आपको सेंड करूँगी। आपको वो वर्कशीट के सम्स अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से करने हैं। थैंक यू।